हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा को शुरू करते हैं और आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा के अंदर एक खास शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि इससे पहले वाली चर्चा के अंदर या पहले वीडियो के अंदर हम उस शख्स के ऊपर बात कर चुके हैं जिनका नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के ऊपर। आज की चर्चा के अंदर हम बात करने वाले हैं। हालांकि इससे पहले की वाली जो चर्चा है उसके अंदर हमने ये समझने की कोशिश की कि वाई वाज डॉक्टर अंबेडकर इज ग्रेट, कि जो डॉक्टर अंबेडकर है उन वे महान क्यों थे, या डॉक्टर अंबेडकर की महानता के पीछे क्या कारण थे। उसको हमने जानने की कोशिश की। और अमेरिका के जो वहाँ के सोशल रिफॉर्मिस्ट थे उनसे उसको रोजा लग्जमबर्ग की बात हो, उससे क्या हमने, या रोजा पार्क्स की बात हो, मार्टिन लूथर किंग की बात हो, या अब्राहम लिंकन की बात हो, उन लोगों से क्या डॉक्टर अम्बेडकर को साहब को हमने कंपेयर करने की कोशिश की। परंतु आज की चर्चा के अंदर क्या है, अंबेडकर के ऊपर हम सिर्फ उन्हीं फैक्ट्स को जानने की कोशिश करेंगे जो कि फैक्ट्स हमारे लिए यूजीसी नेट सेट के लिए और जेआरएफ की जो हमारी परीक्षा है, या कॉलेज गेट की हमारी परीक्षा होती है, पीजीटी की हमारी परीक्षा है, या ऐसे प्रश्न जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, उन सारी तथ्यों को या उन सभी बातों को आज की चर्चा के अंदर हम समझने की जरूर कोशिश करेंगे। तो जो डॉक्टर अंबेडकर साहब थे वो दलितों के एक महान नेता और एक सामाजिक समानता के लिए उन्होंने जीवन पर्यंत क्या है संघर्ष अपने जीवन के अंदर किया है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो जन्म है 14 अप्रैल को 1891 को मध्य प्रदेश के नगर महू के क्या है एक मध्यम वर्गीय परिवार के अंदर हुआ था। और उनके जो पिता थे हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, या उनके जो पूर्वज थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर सेना के अंदर काम करते थे, या ब्रिटिश सरकार के अधीन अधीन मुलाजिम थे। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या है कि यहाँ पे देश के अंदर शिक्षा ग्रहण करने के बाद क्या है उच्च शिक्षा के लिए वो विदेशों के अंदर अमेरिका के अंदर गए। और जिसके लिए अम्बेडकर को आर्थिक रूप से मदद देने का जो काम है वो बड़ौदा के जो महाराजा ने उन्हें छात्रवृत्ति देके या स्कॉलरशिप देके पर मंथ डॉक्टर अम्बेडकर साहब को 25 रुपये स्कॉलरशिप मिलती थी। और स्कॉलरशिप दे के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को विदेश भेजा और विदेशों के अंदर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने शिक्षा ग्रहण की। और आज भी जिन विश्वविद्यालयों के अंदर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपनी स्टडी की वे विश्वविद्यालय इस बात को मानते हैं कि आज तक सबसे शानदार विद्यार्थियों के यदि हम सूची बनाए तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब शानदार विद्यार्थियों में से हमारे विद्यार्थी रहे हैं। ठीक है। और वर्ष 1926 के अंदर क्या जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है वे विधान परिषद के सदस्य के रूप में मनोनीत हुए थे। और अंबेडकर साहब ने क्या है अंग्रेजों द्वारा जो आयोजित तीनों गोल में जो सम्मेलन हुए थे वहाँ पे अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व क्या उन्होंने उस सम्मेलन के अंदर किया था, जो कि लंदन के अंदर हुए थे 1931 1932 1930 1931 और 1932 के अंदर हुए थे। हालांकि कांग्रेस ने इन सम्मेलन का बहिष्कार किया था और महात्मा गांधी जी ने सेकंड गोलमेन सम्मेलन के अंदर क्या है कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। परंतु डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या है इन तीनों गोलमेज सम्मेलन का क्या है इसमें भाग लिया था। और स्वतंत्र भारत की हम बात करते हैं तो स्वतंत्र भारत के कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के रूप में कि जो डॉक्टर अंबेडकर है पहले विधि मंत्री और न्याय मंत्री के रूप में भी उन्हें काम करने का मौका मिला डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। और जब विधि मंत्री के रूप में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब काम कर रहे थे तो इसके साथ साथ क्या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या संविधान सभा के अंदर भी अपनी उल्लेखनीय या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को क्या ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चेयरमैन था वह भी बनाया गया था, अपरारूप समिति का अध्यक्ष भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बनाया गया था। और 5 फरवरी 1951 के अंदर संसद के एक अधिवेशन के अंदर या एक बैठक के अंदर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने हिंदू कोड बिल पेश किया, जिसके असफल होने के बाद या उसके सफल ना होने के बाद क्या है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने 27 सितंबर 1951 को नेहरू मंत्रिमंडल से भी क्या है त्यागपत्र दे दिया था, रिजाइन कर दिया था। क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ये मानना था यदि मैं विधि मंत्री के रूप में और न्याय मंत्री के रूप में महिलाओं के हकों की बात ना कर पाऊँ या महिलाओं के उत्थान की बात ना कर पाऊँ तो विधि मंत्री के रूप में या सोशल मिनिस्टर के रूप में सोशल जस्टिस मिनिस्टर के रूप में पद पे रहने का मेरा कोई अधिकार नहीं रह जाता। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने 1920 के अंदर क्या है मूक नायक जो एक साप्ताहिक पत्र था उसका भी क्या है 1901 संपादन किया था। और 1927 के अंदर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने बहिष्कृत भारत
पत्र का भी क्या है प्रकाशन किया था। इसके साथ साथ जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के समर्थक रहते थे। एक ऐसा राज्य होगा जिस राज्य के अंदर क्या है सभी धर्मों के जो मानने वाले व्यक्ति उनको एक ही नज़रिए से देखा जाएगा। किसी व्यक्ति को धर्मों के आधार पर किसी व्यक्तियों के साथ किसी भी तरह का डिफ्रेंशिएट या डिफरेंस करने की कोशिश नहीं की जाएगी। यदि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की महत्वपूर्ण बुक्स की बात करें, रचनाएं की बात करें, तो वेटिंग फॉर अ वीजा जो 1936 के अंदर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की आत्मकथा थी वह पब्लिश होती है। और कास्ट इन इंडिया 1917 के अंदर, हु वियर द शूद्राज 1946 के अंदर, ओरिजिन ऑफ अनटचेबल 1948 के अंदर, और रिडल्स इन हिंदुइज्म 1997 के अंदर, और दी एनिलेशन ऑफ कास्ट 1936 के अंदर जो ये रचनाएं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की पब्लिश होती है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जो सामाजिक विचार थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने सामाजिक विचार के अंदर क्या है वर्ण व्यवस्था का विरोध किया था तथा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या है जो ये वर्ण व्यवस्था जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उस व्यवस्था के ऊपर क्या कट्टर प्रहार किया था या इसको खत्म करने की बात की गई थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे वर्ण व्यवस्था के जो नियम है उसको क्या उन्होंने पूर्णतः अवैज्ञानिक माना और अवैज्ञानिक के साथ अव्यवहारिक माना और इसको क्या है अन्यायपूर्ण माना और ये माना कि ये व्यक्ति की गरिमा के भी क्या है खिलाफ है। ठीक है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या है वर्ण व्यवस्था की जो तुलना है वो प्लेटो के क्या है सामाजिक व्यवस्था की परिकल्पना के साथ करता है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार जो वर्ण व्यवस्था के अंदर क्या है वो क्या है दोष है जो कि सामाजिक संरचना के रूप में क्या है समाज की जो बेहतर समाज के लिए क्या है सही नहीं हो सकता है। वर्ण व्यवस्था का जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है इस आधार पर इसका विरोध करते थे क्योंकि हिंदू समाज की क्या है जो अनेक विकृतियां और अन्यायों के लिए क्या है जो वर्ण व्यवस्था क्या थी उत्तरदायी रही है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार क्या है जाति व्यवस्था में क्या है सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए किसी भी तरह का कोई स्थान नहीं है। इसके साथ साथ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने छुआछूत या अस्पृश्यता का भी क्या है विरोध किया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार क्या है अस्पृश्यता की जो जड़ है वर्ण व्यवस्था के अंदर क्या है कायम है। और डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने क्या है समाज के उत्थान के लिए क्या है अस्पृश्यता का क्या निवारण को क्या अति आवश्यक या अति महत्वपूर्ण माना था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या है चार वर्णीय व्यवस्था को क्या है शूद्रों को निम्न स्थान दिए जाने का भी क्या है विरोध किया हुआ। और अपनी रचना शूद्रों की उत्पत्ति किस तरह से हुई उसके अंदर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हु वियर द शूद्राज जो उनकी बुक 1946 से 1959 के अंदर पब्लिश इनकी बुक होती है उसके बारे में वो अपने विचार देते कि शूद्रों की उत्पत्ति कैसे हुई। डॉक्टर अम्बेडकर साहब का ये मानना रहा कि जो शूद्र कोई अलग से कोई वर्ण या अलग से कोई जाति नहीं है अपितु शूद्र भी क्या है क्षत्रिय वर्ग का ही क्या है एक भाग है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये भी कह रहे हैं कि शूद्र हुए क्षत्रिय थे जिनका ब्राह्मणों ने क्या है उपनयन या संस्कार क्या है बंद कर दिया गया था। ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या है शूद्रों को भी क्या है इस क्षत्रिय का ही एक भाग मानते थे। और शूद्र बाद में हुए लोग कहा उन लोगों को कहा गया जिनका क्या है ब्राह्मणों ने उपनयन या संस्कार बंद कर दिया था। ठीक है। और महारवतन प्रणाली तथा खोट व्यवस्था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या है जो महाराष्ट्र के अंदर महारवतन प्रणाली क्या है प्रचलित थी उस व्यवस्था का क्या उन्होंने जोरदार रूप से खंडन किया क्योंकि महार जो वतन प्रणाली थी इस वतन प्रणाली या महार वतन प्रणाली के अनुसार यदि अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति सरकारी मुलाजिम होता था या सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्य करता था तो उस व्यक्ति को कभी भी क्या है छुट्टी नहीं दी जाती थी। यदि कभी ऐसा हो कि वह मुलाजिम जो सरकारी कर्मचारी के रूप में अपनी कर्तव्यों का पालन कर रहा है वह ड्यूटी पे नहीं आ पाता तो उसकी जगह क्या है उसके किसी परिवार को क्या है उस दिन क्या है ड्यूटी पे या अपने कर्तव्यों का पे क्या है पालन करना होता था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या है इस व्यवस्था का क्या उन्होंने घोर रूप से विरोध किया और इसको ख़त्म भी करवाया। इसके साथ साथ और खोट क्या थे वे जमींदार थे जो किसानों से क्या है राजस्व वसूली का क्या कार्य करते थे। और खोटी क्या भूमि का प्रबंध करने का एक तरीका था जो महाराष्ट्र राज्य के कोकण क्षेत्र में प्रचलित था।
और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने क्या है, इन दोनों प्रणाली को क्या है, विरोध करने का काम किया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि दलित वर्गों के उत्थान के क्या है, जो उपायों के अंदर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि हिंदू समाज के जो परंपरागत विधान में क्या क्रांतिकारी परिवर्तन ला के क्या है, हिंदू समाज को क्या समता और भ्रातृत्व के आदर्शों के आधार पर क्या गठित या संगठित किया जाना चाहिए। दलित वर्ग के उत्थान के लिए क्या है, जो अंबेडकर साहब ने क्या है, जाति प्रथा का के अंदर क्या है, परिवर्तन करने का भी क्या उन्होंने सुझाव दिया था, या जाति प्रथा को खत्म करने की बात की थी। और दलित वर्गों के उत्थान के लिए क्या है, अंबेडकर साहब ने क्या दलित वर्गों को संगठित, जागरूक एवं शिक्षित करने की आवश्यकता पे क्या है, बल दिया था। और दलित वर्ग की दशा के अंदर क्या सुधार के लिए क्या है, अंबेडकर ने उनकी शिक्षा पर क्या महत्वपूर्ण रूप से बल देने का काम किया था कि गरीबों की, यदि गरीबी को समाप्त करना है और शोषण को समाप्त करना, तो इसके लिए महत्वपूर्ण क्या है, शोषितों को क्या है, शिक्षित, संगठित और अपने हकों और अधिकारों के लिए क्या है, एक होना पड़ेगा। ऐसा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का मानना था। डॉक्टर अंबेडकर ने क्या है, दलितों के शोषण को रोकने के लिए क्या है, उन्होंने दलितों के संगठित होने का भी क्या है, आह्वान किया था। और डॉक्टर अंबेडकर साहब ये भी कहते थे कि गांवों का क्या उन्होंने उदासीनता का क्या है, अड्डा कहा था, तथा दलित वर्ग के सदस्यों को क्या है, गांव छोड़ने का भी सुझाव दिया था, तथा भावी भारत में या भविष्य के भारत के अंदर क्या उन्होंने शहरों को अत्यधिक महत्व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के द्वारा दिया गया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दलित वर्गों की दशा के अंदर सुधार के लिए क्या है, दलितों को धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म स्वीकार करने का भी क्या उनके द्वारा सुझाव दिया गया था। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या अपने अंतिम समय के अंदर भी क्या 1956 के अंदर क्या है, अपनी जिंदगी के 1.5 या 2 महीने पहले ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या है, अपने लगभग 5 लाख अनुयायियों के साथ क्या हिंदू धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म को क्या स्वीकार कर लिया था। इसके साथ साथ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या है, भारत के जो औद्योगिकरण को क्या है, दलितों के उद्धार के लिए क्या एक प्रभावशाली उपाय के रूप में इसको भी मानते थे। और दलित वर्गों के उत्थान के लिए डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 के अंदर इसका गठन किया, और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942 के अंदर क्या है, संगठनों की भी क्या उनके द्वारा स्थापना की गई थी। डॉक्टर अंबेडकर साहब के जो राजनीतिक विचार की बात करें और राज्य के स्वरूप के बारे में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब कह रहे हैं कि राज्य का क्या है, उन्होंने क्या है कि उदारवादी स्वरूप के रूप में इसको क्या है, स्वीकार किया, और राज्य को क्या हुआ, वेलफेयर स्टेट बनाने के क्या है, पक्षधर रहे थे। इसके साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संसदीय शासन प्रणाली का भी क्या समर्थन किया था। ऐसी संसदीय शासन प्रणाली होंगी जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द जो गवर्नमेंट है, दो अलग अलग व्यक्ति होंगे, तो दोनों का जो निर्वाचन है लोगों के द्वारा क्या एक निश्चित समय के लिए किया जाएगा। इसके साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार क्या है, धर्म में जो भक्ति है वह आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, परंतु राजनीति में भक्ति या वीर पूजा क्या है, अपकर्ष और संभावित तानाशाही के लिए क्या मार्ग सुनिश्चित करती है। ऐसा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का मानना रहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने क्या है, ऐसी संसदीय शासन प्रणाली का समर्थन किया है जो शक्तियों के विभाजन पर आधारित हो, तथा जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और जो न्यायपालिका की जो शक्ति है एक ही व्यक्ति के अंदर या एक ही संस्था के अंदर केंद्रित ना हो, बल्कि सेपरेशंस ऑफ द पावर्स, जो कि मोंटेस्क्यू ने क्या है, सेपरेशंस ऑफ पावर का सिद्धांत दिया था कि जो शक्तियों का जो विभाजन है वो क्या अलग अलग संस्थाओं के अंदर क्या निहित रहेगा। यदि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के लोकतंत्र के संबंध में उनके विचारों को हम जाने तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या है, संवैधानिक लोकतंत्र का क्या है उनके द्वारा समर्थन किया गया था, और इसके सफलता के लिए क्या उन्होंने संवैधानिक नैतिकता को क्या है आवश्यक या जरूरी माना। उनका ये मानना रहा कि राजनीतिक लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या है, सामाजिक एवं जो आर्थिक लोकतंत्र है क्या ये पहली शर्त है। और डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार स्वतंत्र भारत का जो लोकतंत्र है वह तब वास्तविक लोकतंत्र है जब शासक वर्ग को क्या है, जो सत्ता है उसको क्या सीमित ना किया जा सके, और केवल संविधान एवं वैश्विक मताधिकार से ही लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता। ऐसा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का मानना रहा है। उन्होंने लोकतंत्र की समस्याओं का भी वर्णन किया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब इस बात से भी परिपक्व थे या इस बात से भी परिचित थे कि लोकतंत्र के अंदर बहुत सारी खामियां भी है, उसको भी क्या उन्होंने पॉइंट आउट करने का काम किया है।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की जो राजनीतिक लोकतंत्र से पहले क्या हमें सामाजिक एवं जो आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना क्या बहुत जरूरी है, तभी जो हमारा राजनीतिक रूप से जो लोकतंत्र है वो लंबे समय तक क्या टिक पाएगा। और लोकतंत्र किसके लिए है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और समाज के अंदर शासन एवं शासित के जो मध्य क्या है जो सत्ता का जो संघर्ष क्या है वो चलता रहता है, ऐसा बी आर अम्बेडकर साहब का मानना रहा है। और सत्ताधारी अपनी शक्ति एवं प्रतिष्ठा के जो कारण होता है वह वंचित वर्गों में क्या है प्रभुत्व बनाने में भी क्या है सफल या कामयाब हो जाता है। यदि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के जाति वर्ग और लोकतंत्र के बारे में बात उनके विचारों की बात करें तो डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या है विदेशियों के द्वारा क्या है किसी देश की जो स्वतंत्रता को एवं लोगों की स्वतंत्रता के अंदर क्या है उन्होंने अंतर को स्वीकार किया है, जिसको क्या है समझा नहीं जा सकता या जिसको समझना इतना आसान नहीं है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ये मानना रहा था कि जो कांग्रेस है वो कांग्रेस की देश की स्वाधीनता के लिए या देश की आज़ादी के लिए तो संघर्ष कर रही है, परंतु वह लोगों की आज़ादी के लिए संघर्ष नहीं कर रही है। क्योंकि भारत के अंदर जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था विद्यमान है इसमें लोगों के लिए क्या है स्वतंत्रता का जो आशय है वह ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अंदर क्या है अंतर क्या है डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने मानना है। और डॉक्टर अम्बेडकर साहब का ये भी मानना रहा कि भारत में जाति क्या है वर्ग से ज़्यादा क्या है महत्वपूर्ण है। अब यदि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के अधिकारों के बारे में उनके दृष्टिकोण की बात की करें हम तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने क्या है मानव अधिकारों के क्या हुए प्रबल समर्थक रहे थे। उनका ये मानना रहा था कि नागरिकों के कुछ अधिकारों को क्या उन्होंने अनुल्लंघनीय माना जाना चाहिए तथा उन्हें क्या है संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यदि आर्थिक विचार की बात करें तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने क्या है बाहरी उद्योग या बड़े बड़े उद्योगों का क्या उनके द्वारा समर्थन किया गया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के भी समर्थक थे। एक ऐसी अर्थव्यवस्था हो जिस अर्थव्यवस्था के अंदर पूंजीवाद और समाजवाद के जो अच्छे गुण हैं वो दोनों क्या सम्मिलित रहे। इसके साथ साथ कृषि क्षेत्र में भी उन्होंने सहकारी कृषि का क्या है समर्थन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साहब द्वारा किया गया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने क्या है अपने आर्थिक उदार विचारों को क्या हुआ है उन्होंने अपनी अलग अलग रचनाओं के अंदर क्या उसको रचित करने का काम किया था। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी 1915 के अंदर, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया 1925 के अंदर, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी द इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन 1923 के अंदर, पेपर द प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड दियर रेमेडीज 1918 के अंदर। ये जो इनके जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब क्या है शायद ही उस समय कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके क्या है इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है इतने अच्छे स्तर की जो समझ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बराबर रखता हो। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा मार्क्सवाद की भी आलोचना की गई। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या है वर्ग संघर्ष के विचार का भी क्या उसका भी विरोध किया था। ठीक है, उनका ये मानना रहा था कि वर्ग संघर्ष के द्वारा क्या है समाज से गरीबी और शोषण को मिटाया नहीं जा सकता। और डॉक्टर अंबेडकर साहब ने क्या है भारत की जो साम्यवादी दलों की भी क्या है आलोचना की थी। उनका ये मानना था कि जो भारत के जो साम्यवादी दल है इसमें के भी क्या है उच्च जाति के लोगों का ये संगठन है और संगठन के ऊपर क्या है उच्च जातियों के लोगों का क्या है प्रभुत्व रहा है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या है बौद्ध धर्म को क्या है मार्क्सवाद से क्या उसको बेहतर माना था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा गांधीवाद की भी आलोचना की गई। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का ये मानना रहा है कि गांधीवाद के द्वारा जो चलाया गया जो अछूतों के जो उद्धार का जो एक कार्यक्रम है वो अपने आप में भ्रामक है, वो झूठा है। उनके ये मानना रहा था कि जो गांधीवाद है वह क्या सनातनवाद का क्या दूसरा रूप है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ये भी मानना रहा कि जो परंपरागत या परंपरावाद हिंदूवाद की जो सभी तरह की जो बुराइयां हैं वो गांधी जी के अंदर क्या है विद्यमान है। और गांधी जी क्या है वर्ण व्यवस्था के भी क्या हुए पक्षधर रहे थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ये भी कहते हैं कि गांधीवाद ने हिंदूवाद की जो कुरीतियों क्या है उसको दार्शनिक आधार देने के काम किया था। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का ये भी मानना रहा है
कि गांधीवाद में क्या है, अपने आप में क्या है, एक विरोधाभास है। क्योंकि गांधी जी देश की जो राजनीतिक व्यवस्था को क्या है, परिवर्तित करने के लिए जो संघर्ष कर रहे थे, परंतु वे सामाजिक व्यवस्था को क्या है, बनाए रखने के क्या पक्षधर रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर क्या ये भी मानना उनका रहा कि गांधी जो जी द्वारा जो वर्णित जो राम राज्य की जो संकल्पना है, वो लोकतंत्र के प्रयोग के अंदर क्या संभव नहीं है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का ये भी मानना कि गांधी जी के जो ट्रस्टीशिप जो उनका जो कॉन्सेप्ट है या ट्रस्टीशिप जो सिद्धांत को भी क्या उन्होंने पूर्ण रूप से क्या है उसको अस्वीकार करने का काम किया, तथा उन्होंने इस सिद्धांत को क्या है हास्यास्पद माना था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने यहाँ तक कहा कि जो गांधीवाद जो विचार के अंदर क्या है, व्यक्ति को क्या है पशु की भांति इसको माना जाता है। क्योंकि गांधी जी जिस सादगीपूर्ण जीवन का समर्थन गांधी जी के द्वारा किया गया है, अंबेडकर के द्वारा उसका क्या कड़ा या खंडन किया गया है। और डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा क्या है, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की जो स्थापना 1942 के अंदर की गई थी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 20 मार्च 1924 को मुंबई के अंदर की गई थी। लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी अगस्त 1936 के अंदर क्या है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसकी स्थापना की थी। और 1957 के अंदर क्या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जो समर्थक थे उन्होंने इसका नाम क्या है, रिपब्लिकन दल रख लिया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या जाति व्यवस्था को खत्म करने की बात करते थे, और इसका जो वर्णन है उन्होंने अपने एलिनेशन ऑफ कास्ट के अंदर क्या है, इस बात का भी जिक्र किया कि जो जाति को है 3 अलग अलग आधारों पर क्या इसको खत्म किया जा सकता है। रिफिकेशन, ट्रांसडेंस, थर्ड एनिहिलेशन। इन 3 आधारों पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने क्या जाति व्यवस्था को क्या खत्म करने की बात की थी। तो आज की चर्चा के अंदर क्या है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के ऊपर हमने उन महत्वपूर्ण तथ्यों को समझने की कोशिश की जो यूजीसी नेट सेट के लिए हमारे लिए क्या है अति महत्वपूर्ण है। तो मेरा ऐसा मानना कि आज की जो ये चर्चा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाली। थैंक यू सो मच।